अरविंद चोर हूँ, चोर मोदी चोर हूँ, जोगी चोर हूँ, गरीबन के रोड पर क्या चोरी कर लिया? की चोर क्या चुरा लिया? क्या आंटी को ना कमाना नहीं है। अरे वो चोर है, वो चोर है, वो 125 करोड़ हिंदुस्तानियों जनता के लिए कुछ का। नहीं किया है। अरे मोदी योगी चोर है, उन्होंने 140 करोड़ लोगों का दिल चुराया हुआ है। आप ये बताइएगा, आप ये पहले सब कमिश्नर थे, पहले सबकी सरकारी नौकरियां थी, अब बीजेपी ऐसी आ गई। अब अच्छा भाई साहब ने विस्की पी हुई है, आप पूछो भाई साहब ने विस्की पी हुई है, बेरोजगार है, पूछना जरा। सर क्या नाम है? मेरा नाम भारत है, कहाँ के रहने वाले? मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। चुनाव नज़दीक आ गए हैं, लगातार जो है राहुल गांधी जी अपनी यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और उनका ऐसा दावा है कि गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ इस बार मोदी जी की सत्ता हट के रहेगी, क्योंकि उन्होंने जो है भारत के युवाओं को जो है बेरोजगारी, महंगाई के जो एकदम चरम लेवल पर लाके खड़ा कर दिया है भारत के युवाओं को। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से पहले सत्ता में भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से बिफोर सत्ता में आने से पहले इस देश के बेरोजगार युवाओं को एक आश्वासन दिया था 2 करोड़ रोजगारों को लेकर। आज तक आपने देखा है 2014 में भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की अध्यक्षता में सरकार बनी और 18 से 19 बार मोदी जी ने लाल किले पर आके झंडा फहराया, और उन 2 करोड़ रोजगारों की बातों को लेकर आज तक भी अभी भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी ने स्टेटमेंट जारी नहीं की। उनको 2 करोड़, ये देश को बेवकूफ़ बना रहे हैं बीजेपी के लोग। देश के अंदर रोजगार मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है, उसके ऊपर क्यों नहीं डिबेट करते हैं? ये बेकार की बात कर रहे हैं। देश के अंदर देश को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या देश के अंदर इंटेलिजेंस ही नहीं है? फेक प्रॉमिसेस किए मोदी जी ने, उस पर जवाब ले। सर फेक सुनो, ये मुद्दा नहीं है। सर फेक प्रॉमिसेस पे कितनी सच्चाई है जो सर बोल रहे हैं कि फेक प्रॉमिसेस करके जो मोदी सत्ता में बने? मैडम ऐसा है, देखो एक मिनट भैया, आप सुनो, रुक जाओ भैया। ऐसा ना, देखो देश विकसित तो हो ही रहा है। 140 करोड़ अगर जनसंख्या हो गई है तो उसमें पढ़े लिखे लोग भाई भी इन जैसे भी तो होंगे। जो माँ बाप जिन्हें इंजीनियर तो बनाते हैं, लेकिन जब वो इंजीनियर बन जाते हैं और नौकरी की टाइम आता है, मैडम मैं 13,000 की नौकरी नहीं करूंगा, मैं तो इंजीनियरिंग करी है मैंने, मैं 60,000 से कम नौकरी नहीं करूंगा। अब आप सुनो, शांत होकर सुनो भैया, ये उन मम्मी पापा के बेटे हैं जो पढ़ लिख तो लेते हैं, लेकिन इनकी क्वालिफिकेशन उस हिसाब से नहीं होती जिन्हें 60,000 से तनख्वाह नहीं मिलनी चाहिए। बाबूजी कहते हैं मैं 60,000 की नौकरी करेंगे। बाबूजी आप सुन लो अब मेरी बात। रही बात इनकी गौतम गंभीर वाली जो इन्होंने बात कही, भैया देखो देश के अंदर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई राजनीति एक गंदा दलदल है, इसमें हम नहीं घुसना चाहते। पढ़े लिखे लोग भी ये बात बोलते हैं, हो सकता है क्रिकेटर्स भी बोलते हो, राहुल जो जिनकी ये बात कर रहे हैं वो भी कहते हो कि भैया इस राजनीति के दलदल में हम लोग नहीं घुसना चाहते, हम नहीं घुसेंगे क्योंकि ये गंदा है। तो भैया जब तक कचरे के अंदर जाओगे नहीं तो कचरा सफाई कैसे होगी उसकी? कैसे पता चलेगा कि हम उसको भी ठीक कर सकते हैं? तो ये भाई लोग एजुकेटेड तो अच्छे हो गए हैं, पढ़ तो गए हैं, इंग्लिश बोलना भी सीख गए हैं, लेकिन देश के अंदर बेरोजगारी का मुद्दा जो ये उठाते हैं, ये सरकारों का पुराना भाषण चलता है भाई, इसके कोई आंकड़े कभी नहीं कंपेयर कर सकते। उस भाषण को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को इस देश के वोटरों ने वोट किया था। उस भाषण का फिनिशेबल करने के लिए, उस भाषण पर भारतीय जनता पार्टी की आज सिटिंग गवर्नमेंट है भारतीय जनता पार्टी की। क्या देश का वोटर इससे पूछेगा? बेरोजगारी, महंगाई का जो मुद्दा है 2014 के बाद ही बढ़ा या पहले से हमेशा से बढ़ता आया है कि हमेशा से मुद्दा था नहीं? आप ये बताइएगा, आप ये सब कमिश्नर थे, पहले सबकी सरकारी नौकरियां थी, अब बीजेपी ऐसी आ गई। अच्छा भाई साहब ने विस्की पी हुई है, आप पूछो भाई साहब ने विस्की पी हुई है, बेरोजगार है, पूछना जरा, पूछो जरा, बेरोजगार है, विस्की पी हुई है, पूछो बेरोजगार शराब कैसे पिएगा 1,000 रुपए की? क्यों कर रही है? मोहन यादव इनका सीएम है, चीफ मिनिस्टर, उसके सिटिंग बीजेपी का है। एमपी के अंदर मध्य प्रदेश का अभी बनाया, इन्होंने नॉमिनेटेड किया है भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी और अमित शाह जी के इशारे पर उसको नॉमिनेटेड किया गया है। उसके शराब के अड्डे हैं, आपने देखा नहीं? उसका बैक प्रोफाइल देखिए, वहाँ के सीएम आप सुनिए, वो बालू खनन माफिया, और वो बेसिक मुद्दों पर बात करें। कौन बेरोजगारी का मुद्दा? प्राइवेट हो गई चीजें, इसका प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए देश के अंदर इतने मोस्टली डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ वैकेंसियाँ वैकेंट है, वहाँ उनको नहीं भरा जा रहा। सुनो, तो भरना चाहिए। प्राइवेट, हर चीज प्राइवेट, ज्यादातर, एक मिनट भैया, नॉर्मल प्राइवेट क्यों हो रहा है पता है आप लोगों को?
प्राइवेट करने का मेन मसला ये होता है कि सरकारी के अंदर सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती। तो इनके जैसे भाई जो पढ़े लिखे हैं, जो वेल एजुकेटेड है, पैसे वाले हैं, वो लोग चाहते हैं हमें फैसिलिटीज़ मिले, हमें चाहे वो 100 वाला इंजेक्शन प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके 1000 का लगे, हम वहाँ से तो लगवा लेंगे, लेकिन मोदी जी के सरकारी अस्पताल से नहीं लगवाएंगे क्योंकि वहाँ हमारी शान घटती है। इसलिए प्राइवेट के पीछे पड़े हुए हैं ये लोग। प्राइवेट से अच्छी सुविधा हमारे एम्स में मिलती है। ये कहते हैं विकास नहीं हुआ, मैं विकास बताता हूँ। 7 एम्स थे 2012 के अंदर, 6 और 1957 से लेकर 2012 तक सिर्फ एक एम्स था दिल्ली का। 2012 के अंदर 6 एम्स जो कंप्लीट नहीं हुए थे, उनका कार्य चल रहा था, हो सकता है कंप्लीट भी होंगे। 2014 से लेकर अब तक 2022 तक 15 एम्स बना दिए गए हैं, जिनमें कुछ में मरम्मत चल रही है, कुछ चालू हो चुके हैं। ये इनको विकास नजर नहीं आता। ये बेरोजगारी की बात करते हैं। हर स्टेशन पर हर मेट्रो ट्रेन फुल होती है, हर जो नॉर्मल रेलवे स्टेशन पर ट्रेन फुल होती है, बसेस फुल है, रोड्स फुल है, कहीं भी चले जाओ लोग गाड़ियों पे घूम रहे हैं। ना बाइक की सेल कम हुई, ना गाड़ी की सेल कम हुई। ये बेरोजगारी है। काम हो रहा है लेकिन सरकार को घेरना है, सरकार को नंगा करना है, चाहे वो झूठ के साथ ही क्यों ना किया जाए। सर सवाल मेरा सुनिए, पहले मेरा सवाल सुनो, आप सवाल सुनो, पहले सवाल सुनो, मेरा सवाल सुनो करिएगा, लेकिन इनके क्वेश्चन का आंसर लीजिएगा। इनके क्वेश्चन का आंसर लीजिएगा। इनके क्वेश्चन का आंसर नहीं दूं मैं, ये बताइए। सवाल तो सुनिए, उन्होंने आपके सवाल सुनो। आप सवाल मेरा ये है, आपने बोला ठीक है मोदी जी फेक प्रोमिस करके आए सत्ता में, बार बार जनता उन्हें जिता रही है फेक प्रोमिस के, ठीक है, तो 24 में बदलाव करेंगे, आप किसे बनाएंगे? नहीं, बदलाव गठबंधन आएगा इस देश के अंदर। ये जिस गठबंधन को ये डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, मेरी बात सुनिएगा। पीएम एंटोनिया होगी। देखिए पीएम वो महागठबंधन सुनिश्चित करेगा, वो डिसाइड करेगा, जो उनकी कमेटी को और गठन होगी, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसके अंदर चुन के जाएंगे, जनता उसको नॉमिनेटेड करेगी। नाम पे वोट लेगा विपक्ष, किसके नाम पे वोट लेगा? के नाम पे वोट लेगा देश को, जिसको गठबंधन को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी। ये रावण के नाम पे वोट लेना चाह रहे हैं। 10 मुखड़े होंगे, 10 मुंह थे। ये रावण के नाम पर वोट मांग रहे हैं, जिनके 10 चेहरे थे, यहाँ 26 है। जो बीजेपी के रावण बनेगा, इनका पीएम रावण बनेगा। रावण जो देश के युवाओं की बात उठाएगा उसको रावण बताते हैं, जो देश के अंदर न्याय की बात करेगा उसको रावण बताते हैं, जो देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जज, 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 सुप्रीम कोर्ट का जज हमारा सिटिंग जज है, वो डी वाई चंद्रचूड़ जी। एक चंडीगढ़ के अंदर मेयर का चुनाव हुआ और बीजेपी को 16 वोट मिले और आम आदमी पार्टी को 20 वोट मिले। या क्या ये देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या नहीं है? स्टेटमेंट जारी की है, स्टेटमेंट जारी की है, स्टेटमेंट जारी की है। कांग्रेस के मुखिया ने हथियार डाल दिए, कांग्रेस के मुखिया ने हथियार डाल दिए। राज्यसभा का नामांकन भर के आ गई सोनिया गांधी जी, वो अमेठी छोड़ करके केरला से चुनाव लड़ लिए। तो ये किसका चेहरा आगे करना चाहते हैं? हमें तो एक ही चीज पता है, सपने नहीं हकीकत को बुनते हैं, इसलिए लोग मोदी को चुनते हैं। अब की बात ये फर्जी स्टेटमेंट साबित 2024 में होगा। इस जनता, देश का जो युवा है ना, देश का युवा और देश का किसान, जिसके साथ जिसको ठगने का काम इन्होंने किया। एक मिनट, अपना नंबर दे, अपना नंबर। 2024 चुनाव के बाद याद करूंगा ना तेरे को। लड्डू नहीं खाएगा बूंदी के लड्डू। आपने खा लिया, आप मेरे भाई हो, आपने खा लिया, आप मेरे भाई हो, समझ लीजिए, मैंने खा लीजिए, आप खा लेना, आप मेरे भाई हो, कोई बात नहीं। आप चुपचाप सुन लो। अलायंस गठबंधन बनेगा, गठबंधन को जनता किस नाम पर वोट देगी, क्यों वोट देगी, एक बार वो बता दीजिए। जनता किस रुझान पर वोट देगी? गठबंधन को एक काम के नाम पे वोट देगी। अरविंद केजरीवाल जी ने रावण के नाम पे वोट देंगे। अरविंद केजरीवाल चोर मोदी चोर हुआ, जोगी चोर हुआ, गरीबन के रोड पर क्या चोरी कर लिया? की चोर क्या चुरा लिया? क्या चोरी करके घर में ढूंढ के दुल्ही बन के, घर में दुल्ही बन के चोरी करके जीता हुआ मोदी जी। चोर चोर चोर। अरे आंटी को ना कमाना नहीं है। अरे वो चोर है, हम चोर है। वो 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का कुछ नहीं किया है। अरे मोदी योगी चोर है, उन्होंने 140 करोड़ लोगों का दिल चुराया हुआ है, वो चोर है। भारत आएगा, भारत का युवा आएगा, भारत का किसान आएगा, जिस किसान को बेवकूफ बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के अंदर किया। वो अन्नदाता
जो ये मेरे भाई बोल रहे हैं, ये बीजेपी का पाठ पढ़ रहे हैं, ये भाई है सारे मेरे, मैं गर्व से कहता हूँ ये मेरे सारे भाई हैं। इनको सोचना चाहिए, इनकी भूख मिटाने का काम, इनकी भूख को मिटाने का काम जो इस देश का अन्नदाता करता है, उसको ये खालिस्तानी बताते हैं, उसको में देता है, अन्नदाता पैसे नहीं लेता है। 32 रुपए किलो आटा खरीद रहे हैं, अन्नदाता फ्री में देता है। अन्नदाता है वो देश का किसान। सुनो अब भाई सुन ले, एक मिनट चुप जा। अन्नदाता सुनो, आप बता रहा हूँ अभी बोलना। अन्न सुन तो लो, अन्नदाता कमाता है, अन्नदाता हमें 30 रुपए आटा मिलता है, हमें अन्नदाता ट्रैक्टर भी खरीदता है, एसी वाली गाड़ी भी खरीदता है, अपने बच्चों को कनाडा भी भेजता है। लेकिन जो उनकी अय्याशी के लिए पैसा कमाते हैं, तो मोदी जी हमारा कर्जा माफ कर दो, अन्नदाता वो है। अन्नदाता आज की डेट में वो है, ऐश कराएगा अपने बच्चों को कनाडा में, सफाई करवाएगा कनाडा में, नौकरी करवाएगा, लेकिन क्या करेगा? पैसा मांगेगा उधार मोदी जी से। राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि यदि उनकी सरकार आएगी तो वो किसानों को भी न्याय मिलेगा, गरीबों को भी न्याय मिलेगा, युवाओं को भी न्याय मिलेगा। अपनी न्याय यात्रा तो कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम सबको न्याय देंगे। मैडम पिछले 55 सालों से जो 70 साल 60 साल इन्होंने राज किया है, उन्होंने किसको न्याय दिया? इन्होंने